अपने बिहार के हजारों लाखों स्टूडेंट का ना सपना होता है कि ट्वेल्थ के बाद अपना डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना है, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है बड़े बड़े कॉलेज से, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से, आइदर गवर्नमेंट होता या फिर प्राइवेट होता। लेकिन ट्वेल्थ के बाद उनका बस इसीलिए सपना टूट जाता है कि उनको लगता है कि बड़े बड़े कॉलेज का जो इतना फी होगा वो कैसे दे पाएंगे, मेरे पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, उतना पैसा नहीं है कि वो बड़ा कॉलेज का फी भर पाए। तो अगर आपका भी ये कष्ट है ना, तो ये वीडियो आपके जीवन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि आज के इस छोटे से वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार गवर्नमेंट के एक बहुत ही सुंदर सा स्कीम, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, तो मैं शिवम सर, आपका बायोलॉजी मेंटोर, स्वागत करता हूं आप सभी के इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म अचीवर्स बायो पर, जहां मिलता है आपकी मेहनत को सही दिशा। अभी इसी सही दिशा देने के क्रम में आपको एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड एक ऑप्शन है, जहां पे आप किसी बड़े कॉलेज या फिर किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज से स्टडी के लिए आप गवर्नमेंट से पैसा लेके कर सकते हैं। मतलब अब ये नहीं है कि पेरेंट्स पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप पढ़ नहीं सकते। अगर आप में पढ़ने का क्षमता है, जुनून है, आपका लगन है, मन है कि आगे भी पढ़ा जाए, तो इसके लिए गवर्नमेंट आपको सहायता प्रदान करती है। अब ये कैसे होता है सर, कैसे मिलेगा, इसका प्रोसेस क्या है, क्या कोई भी ले सकता है या फिर कुछ एलिजिबिलिटी होता है कि हाँ आपको इतना करना पड़ेगा इसके बाद ही आपको मिल पाएगा? तो कौन कौन इस लोन को ले सकता है, किस किस कंडीशन में ले सकता है, और क्या इसका कस्ट है कि कहां से, मतलब क्या क्या प्रूफ वगैरह देना पड़ेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगता है, एप्लीकेशंस का प्रोसेस क्या है, इस वीडियो में हम आपको सारा कुछ बताने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला, एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब पात्रता जिसको हम लोग बोलते हैं कि कौन कौन ले सकता है। तो पहला पात्रता जिसको हम लोग बोलते हैं कि जिनको लेना है वो बिहार के अस्थायी निवासी होना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखोगे तो 12th पास होना चाहिए, 12th से कम पे कोई उपाय नहीं है, 12th पास आउट होना चाहिए। उम्र 25 वर्ष से आपका कम होना चाहिए, मतलब जिस स्टूडेंट को लेना है उनका जो एज होगा ना वो 25 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरा, आप पे पहले से कोई एजुकेशन लोन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोन वगैरह लेके और फिर आप भरे वगैरह नहीं, और फिर उधर भी ले लिए इधर भी ले लिए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको मिलेगा बट आपके ऊपर पहले से कोई लोन नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट क्या है सर, कैसे मिल जाएगा? रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबसे पहला आम आदमी का आधार कार्ड, मतलब होता है ना हम लोग का एक रूल चलता है कहीं भी आधार कार्ड लग जाता है, तो वो एक आधार कार्ड चाहिए। फिर आपका 10th और 12th जो आप पास आउट करे हो, उस पास आउट का आपके पास मार्कशीट होगा कि कितना मार्क्स आया हुआ है। उसे मतलब नहीं होता है कि कितना मार्क्स आया हुआ, बट मार्कशीट अपना क्या होता है, देना पड़ता है। फिर आपको एडमिशंस का प्रूफ देना पड़ेगा कि जैसे मान लो कि आप किसी एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशंस लिए हो, तो एडमिशंस का वहां पे स्लिप मिलता है ना जिसको हम लोग रिसीविंग बोलते हैं, तो वो सब देना पड़ेगा। फिर आपके घर में जो लोग हैं, जो आपके पेरेंट्स है, माता पिता जो है, उनके आपको आय का प्रमाण पत्र देना होगा, मतलब कि साल में कितना इनकम है वो देना पड़ेगा। निवास प्रमाण पत्र देना होता है। अगर आप मतलब कैटेगरी वगैरह का कष्ट है, जैसे होता है जनरल, SC ST वगैरह, तो अलग अलग कैटेगरी से आप यूज करना चाहते हैं, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब है सर ये लोन जो मिलेगा कितना मिलेगा, कि जितना चाहेंगे उतना मिलेगा? नहीं, इसमें मिलता है आपको 4 लाख रुपए का लोन। कितना मिलता हुआ? 4 लाख रुपए ही मिलेगा। अब ये किस पर्पस से ले सकते हैं? क्या खेलने कूदने के लिए ले सकते हैं? तो नहीं, पढ़ने के लिए, हॉस्टल का फी पेमेंट करने के लिए, लैपटॉप वगैरह लेने के लिए, स्टडी पर्पस है। लेकिन ये सब मिलेगा जब आपके पास एडमिशंस का प्रूफ होगा, तभी मिलेगा। फिर हॉस्टल रेंट, बुक वगैरह देने के लिए, या फिर हॉस्टल का फी देने के लिए, या फिर वो आपका जो कॉलेज होगा, कॉलेज का भी तो पेमेंट करना होगा, तो उस कॉलेज का पेमेंट देने के लिए आप ले सकते हो। अब मुद्दा है कि सर 4 लाख रुपए जब मिलेगा तो अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। एजुकेशनल लोन 8%, 10%, 12% भी अभी देना पड़ता है। तो ये कैसे, इसका इंटरेस्ट कितना है? तो इंटरेस्ट ना हुआ बहुत ही कम है,
पहले इस पे इंटरेस्ट था कि मेल बच्चा अगर कोई लेता है तो उनको 4% देना होता था अपने स्टडी पीरियड के बाद। बताएंगे हम आपको कि देना कब होता था। 4% देना होता था फीमेल होता या फिर वो जो होता है ना विकलांग वगैरह, पीडब्ल्यूडी जिसको हम लोग बोलते हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी, उन लोगों को ना 1% इंटरेस्ट देना था। कितना देना था? 1% ही इंटरेस्ट देना था। लेकिन 2025 में ना गवर्नमेंट इसको इंटरेस्ट फ्री कर दी कि जितना हम आपको पैसा दे रहे हैं आप बस आप जो है रिटर्न करोगे उतना ही पैसा रिटर्न करोगे, कोई एक्स्ट्रा 1 रुपया आपको नहीं देना है। मतलब ये जो सबसे बड़ा फायदा है ना वो इसका कि आपको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं भरना, आप जितना पैसा लिए हो आपको उतना ही पैसा देना है। अब सर क्या रीपेमेंट लगले करना पड़ेगा? तो नहीं, जब तक आप स्टडी पीरियड में रहोगे तब तक इसमें कोई झोल झपेटा नहीं होता है। स्टडी खत्म हो जाएगा, डिग्री मिल जाएगा, नौकरी लगेगा, उसके बाद आपको जस्ट 6 महीना के अंदर में आपको देना स्टार्ट करना होता है। अब कितना दिन में देना सर? 4 लाख 1 साल में देना पड़ेगा, 6 महीना में देना पड़ेगा, ये भी तो कष्ट है ना कि कितना दिन में देना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको मिलता है 7 वर्ष। कितना मिलता है? 7 वर्ष, मतलब टोटल 84 मंथ मिलेगा जिसमें आपको ये 4 लाख रुपया क्या है रिटर्न करना पड़ता है। अब सर सारा कुछ तो बता ही दिए, अब हयो बता दीजिए ना कि मिलेगा कैसे। तो इसके लिए आपको बिहार गवर्नमेंट का अपना साइट होता है, उस पे जाके एप्लीकेशंस करना होगा। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म भरोगे फिर वो प्रोसेस में आ जाएगा। उसमें क्या होता है, साइट पे जाओगे, न्यू एप्लीकेंट पे क्लिक करोगे, मोबाइल नंबर या फिर ईमेल डालोगे, उस पे आपको ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसमें भरोगे एंड देन डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है अपलोड करोगे, फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट कर दोगे। वहां से जो हार्ड कॉपी मिलेगा, बैंक खाता वगैरह सब कुछ देना होगा, फिर वो हार्ड कॉपी ले जाके बैंक से अप्रूव कराओगे, देन आपका लोन क्या हो जाएगा? अप्रूव हो जाएगा। ठीक है। अब रीपेमेंट का बता ही दिया आपको, 84 मंथ वगैरह समय मिलता है। और सबसे बड़ा फायदा ना वो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, लोन पूरा इंटरेस्ट फ्री है। तो ये था अपना स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का प्रॉपर डिटेल्स। तो आप भी अगर 12th पास आउट करे हो और सोच रहे हो कि आगे किसी कोर्स में एडमिशंस ले ले, कोई बाहर जाके किसी यूनिवर्सिटी वगैरह में चले जाए, वहां अच्छे से जाके पढ़े, मेहनत करें और रुपया पैसा आपके जीवन में बाधा बन रहा है, तो आप भी गवर्नमेंट का एक स्कीम है जिसका फायदा उठा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो, तो आप भी देखिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिए। धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही कोई अच्छा सा वीडियो जो आपके लिए फायदेमंद हो। धन्यवाद। बाय बाय।